फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि हम माँ के दर्शन करते हैं, तो हमारी माँ के दर्शन जो है बहुत सफलतापूर्वक हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए। तो चलिए चलते हैं। भीड़ तो वैसे भी हो रखी है सभी जगह पर। अब हम ठंड यहाँ पर और ज़्यादा लग चुकी है। जब हम लाइन में थे ना, हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। देखिए अब हम भैरव बाबा की चढ़ाई की ओर चढ़ते हैं, जो लगभग 2-2.5 किलोमीटर की है। तो चलते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी सारी पालकी वगैरह रखी है और थक चुके हैं बहुत से लोग, देख लीजिए। एंड फिर भी चलते हैं। यहाँ जो भैरव बाबा का रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, बहुत ऊंचा है। यहाँ पे ये सभी लोग थक चुके हुए हैं और मेरे भाई को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि उसने कंबल ओढ़ लिया था। एंड देन सभी को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। यहाँ पे सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पर थोड़ा सा बैठने में दिक्कत होती है, क्योंकि साथ ही में यहाँ पर घोड़े वाले आ रहे हैं, पालकी वाले आ रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पे जगह थोड़ी बहुत कम है। ये यहाँ एकदम बड़ा रास्ता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगभग 150 सीढ़ियाँ थी। अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते तो वो भी जा सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप लोग जो है सीधे रास्ते से जाइए। सीढ़ियों से आपके घुटनों में दर्द और ज़्यादा होगा। ये देख लीजिए कितना अंधेरा है। और ये सब हम चलते हैं आगे की ओर। और ये भैरव बाबा का मंदिर आ चुका है। तो ये देख लीजिए हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये घोड़े वगैरह हैं, आप लोग देख सकते हो। सभी ने स्वेटर वगैरह पहन रखा है क्योंकि ठंड वाकई में बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर अंधेरा भी है यहाँ पर जो हैगा, देख लीजिए, क्योंकि बीच बीच में लाइट्स जो हैगा जल नहीं रही थी यहाँ पर। तो जो हैगा बहुत ठंड भी लग रही थी ऊपर साथ में। एंड ऐसा लगा था दिसंबर की ठंडी आ चुकी है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी शॉप वगैरह थी जहाँ से आप भैरव बाबा के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो हमने जो है प्रसाद वगैरह ले। यहाँ पर चाय वगैरह की दुकान भी थी, अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो चाय वगैरह ले लीजिए। तो यहाँ पर भैरव बाबा के लिए पहले हम प्रसाद लेते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उसके बाद ही कहीं और जाने की सोचते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे धागे वगैरह हो गए और तेल मिलता है जो मेनली भैरव बाबा पे चढ़ाया जाता है। तो हम सब लेते हैं। यहाँ पर प्रसाद जो ऑफिशियली वैष्णो देवी के यहाँ से मिलती है उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने यहाँ से जो है प्रसाद ली। उसके बाद जो हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए गए। हमारे भैरव बाबा के दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से होते हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं होती, नॉर्मली भीड़ होती है एंड जो कि सभी मंदिरों पे होती है। और हमारे दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं। पिछली बार आई थी तब मेरे अच्छे से दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन इस बार सारे दर्शन मेरे बहुत अच्छे से हुए हैं, माँ वैष्णो देवी के भी और भैरव बाबा जी के भी। कहा जाता है कि अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो आपकी ये यात्रा असफल मानी जाती है। माँ वैष्णो देवी ने स्वयं ही कहा था। तो हम चलते हैं, हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर बीच में जो हैगा एक मैदान टाइप बना हुआ है जहाँ पर लोग रेस्ट कर रहे हैं। रात में यहाँ पर लाइट वगैरह जल रही है, एक सीनरी लगी हुई है जो वैष्णो देवी के बारे में कुछ बता रही है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। रेस्ट करने के लिए अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर फुल। और ये रहा भैरव बाबा का मंदिर, जो बीच में जाली वगैरह दिख रही है ना आपको, इसी से हमें घूमते हुए ऊपर जाना है और भैरव बाबा के दर्शन करने हैं हमको। तो फटाफट से जाते हैं दर्शन करने के लिए। भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और वापस हम अपने घर चलते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं दर्शन के लिए। तो देखिए आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लाइन वगैरह लगी हुई है लंबी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, धक्का मुक्की वाली भीड़ नहीं है। यहाँ पर थोड़ी जो है सीढ़ी वगैरह भी है जिसका आपको चलना आगे की ओर बढ़ते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सीढ़ी वगैरह है तो चलते हैं। और भैरव बाबा के दर्शन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारी सफल यात्रा नहीं है। यहाँ पर मेरी मम्मी बहनें सब आगे और चल रहे हैं। जब हम प्रसाद लेके वापस आए तो हमारी प्रसाद एक बंदर ले गया था। एंड ये बाबा जी की विभूति है। ये देखिए भैरव बाबा जी का मंदिर।
तो जो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे तो सही बोलिए जय माता दी। हमारी सफल यात्रा हो चुकी है तो हम वापस चलते हैं उसी के पीछे मार्ग से। और जब हम नीचे जाते हैं जो ये लाइटिंग दिखती है बहुत खूबसूरत लगती है। और हम नीचे आ चुके हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसके लिए लोगों की इतनी भीड़ हो रखी थी, सेल्फी ले रहे थे बहुत ज़्यादा लोग। एंड अब हम चलते हैं वापस अपने घर। जोर से बोलिए जय माता की। ये रहा त्रिकुटा पर्वत। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता वैष्णो देवी। कैसा लगा हमारा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। थैंक